खुदावंद के पाक और ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। आपकी होस्ट सबीना मुश्ताक, और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वेरी रेवरेंड फादर सालेह डाइगो साहब से, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के डायसेसन डायरेक्टर भी हैं, और आप विकर जनरल कराची डायसिस के भी हैं। तो अब हम चाहते हैं कि फ़ादर जी से आपकी बात करवाई जाए। मसीही बच्चियां जैसे कि आजकल आप जानते हैं, आरजू है, हुमा यूनस है, इसी तरह एक और नया वाक़या फरहा शाहीन का है फैसलाबाद में। तो हमें फ़ादर जी के कमेंट्स लेने हैं, उनकी क्या इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं मसीही बच्चियों के हवाले से। तो आज हम इनसे बात करते हैं। शुक्रिया समीना। मैं फ़ादर सालेह डाइगो हूँ, विकर जनरल ऑफ द कैथलिक आर्चडायसिस ऑफ कराची एंड diocesan डायरेक्टर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस एंड रेक्टर ऑफ द सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल कराची। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं आरजू राजा के बारे में। ये बच्ची सेंट एंथनी पैरिश कराची से ताल्लुक़ रखती है। सेंट एंथनी स्कूल जो हमारे कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है, वहाँ की अभी 7वीं जमात की तलबा है और कैथलिक घराने से ताल्लुक़ रखती है। नादरा का रिकॉर्ड, हमारे पैरिश का रिकॉर्ड और फिर हमारे स्कूल का रिकॉर्ड, सबके मुताबिक उसकी उम्र 31 जुलाई 2007 की है। यूं 13+। 13 अक्टूबर को उसे किडनैप किया गया है, उसका रेप किया गया है, फिर जबरी शादी की गई है और जबरी तौर पर उसे मजहब तब्दील करवाया गया है। हम उस दिन से इस स्ट्रगल में हैं कि बच्ची को बाजियाब किया जाए। बहरहाल केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है और हाल ही में जो कि 9 अक्टूबर को जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है, सिंध हाई कोर्ट ने, उसके मुताबिक बच्ची के लिए जो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हाई कोर्ट जज, उनके मुताबिक बच्ची की उम्र 14 साल करार दी गई है, जो कि हमारे चर्च रिकॉर्ड के बहुत करीब है। और यूं उसे माइनर 18 साल की करार नहीं दिया गया। और सिंध मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के मुताबिक बच्ची जो है वो शादी करने की उम्र के लायक नहीं है। यूं कोर्ट ने ये हुक्म सादर किया है कि वो तमाम लोग जो इस माइनर की शादी में मुलव्वस थे, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यह फैसला हम सब के लिए तसल्ली बख्श फैसला था, लेकिन इसके साथ हमें अब यह भी फैसला करना है, यह भी मनवाना है कि बच्ची जो माइनर है वो अपना मजहब कैसे तब्दील कर सकती है। कम से कम 13 साल उसने अपने घर में अपने माँ बाप को चर्च जाते, चर्च में इबादत में शिरकत करते, घर पे दुआ करते, हमारे मसीही रोज़े या मसीही इबादती रसूमात जो हैं उनके मुताबिक वो बहुत कुछ जानती होगी। ये कैसे मुमकिन है कि विदिन 1 आवर या आधा घंटा बच्ची को कन्विंस कर लिया जाए कि बच्ची इस्लाम के बारे में, दूसरे मजहब के बारे में बहुत कुछ जानती है और वो फ्रीली दूसरे मजहब को कबूल कर सकती है। मेरा सवाल यहां पर है कि वो बच्ची जो मुकम्मल तौर पर इतने सालों से अपने मजहब को, हम कहते बच्ची है, माइनर है, नहीं समझ सकती, तो दूसरे मजहब को एकदम
विद इन 50 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर कैसे समझकर आजादी के साथ वो कह सकती है कि जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। बच्ची पर मैं समझता हूं कि इस वक्त बहुत प्रेशर है और मुमकिन है कि बच्ची जब ये कोर्ट में अपनी जुबान से इकरार करती है कि जी मैं 18 साल की हूं, मैंने मुझे जबरी तौर पर मजहब तब्दील करने के लिए नहीं किया गया, कहा गया, मुझे किडनैप नहीं किया गया। मुमकिन है, मैं सोचता हूं यकीनी ये बात होगी कि जो लोग उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जिस दिन कोर्ट में हियरिंग होती है वो अशखास वहां पर मौजूद है, उनके चेहरे उसके सामने चलते दौड़ते और नजर आते हैं और यूं वो खौफ में जज के सामने भी यही बात कह रही थी, मैं 18 साल की हूं, मुझे किडनैप नहीं किया गया और यूं मैंने अपनी आजादी के साथ मजहब इस्लाम को कबूल किया है। पाकिस्तान में नादरा में कोई भी बच्चा, कोई 18 साल से कम उम्र का शख्स अपना नाम किसी और मजहबी नाम के साथ नहीं ले सकता, क्योंकि ना वो मजहब तब्दील कर सकता है। कहा जाता है कि जब तक आप 18 साल के हैं, जो आपके वालिद का मजहब है वही आपका मजहब है। और इस पे हमने कानून साजी के मुताबिक हमने ये फैसला करवाना है कि बच्ची नाबालिग है, 18 साल की नहीं है, यूं वो अपना फैसला नहीं कर सकती कि वो अपना मजहब क्रिश्चियनिटी तब्दील कर सके। और यकीनी तौर पर यह बात साबित हो गई है कि जबरी तौर पर उसे घर से उठाया गया है, जबरी तौर पर उससे रेप किया गया है, जबरी तौर पर उसे इस्लाम कबूल करवाया गया है, जबरी तौर पर उससे शादी की गई है। हम इंसाफ के लिए पुर उम्मीद हैं कि सिंध हाई कोर्ट एक ऐसा अदारा जो अदल और इंसाफ लोगों को देता है, जिनके साथ नाइंसाफियां की जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ना सिर्फ आरजू केस बल्कि और भी जितने भी बच्चे 18 साल से पहले शादी के रिश्ते में बंधे गए हैं, उन सब का एक ऐसा फैसला करेगी कि तमाम के तमाम ये आज़ादी के साथ अपने वालिदैन के साथ जिंदगियां बसर करें। मैं यहां यह भी कहता चलूं कि हुम्मा को जिस दिन से हम कोर्ट में लेकर आए हैं या कोर्ट में उसकी पेशी हुई है, हमारी यही ख्वाहिश रही है कि बच्ची को उसके वालिदैन को दिया जाए। वालिदैन से बढ़कर उस बच्ची की कोई भी देखभाल नहीं कर सकता। लिहाजा अभी भी हमारी यही ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द बच्ची आरजू को उसके वालिदैन के हवाले किया जाए, ताकि वो उसकी मजहबी और ख़ानदानी तौर पर देखभाल करें और उसकी परवरिश करें। थैंक यू वेरी मच। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम फादर जी से और भी मज़ीद जानना चाहेंगे आरजू केस के हवाले से पेशरफ। तो फादर जी, आप क्या मुतमईन हैं कि केस फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, जबकि माजी में भी आला अदालतों ने बड़े अच्छे अच्छे इंसाफ किए हैं, जैसे कि गैर मुल्की अमरीकी शहरी को आई थिंक फास्ट ट्रैक पे एक 2 दिन के बाद जो ना पेशी करके तो उसको जस्टिस दे दी, जिसने सेल्फ डिफेंस में कुछ मर्डर वगैरह कर दिया था। तो इस तरह आपको लगता है कि हमें भी फास्ट ट्रैक पे जो केस चल रहा है मुतमईन है? जैसे कि अभी 2 हफ्तों का गैप आ गया, 23 नवंबर को अब नेक्स्ट डेट है। अच्छा, शुरू जो हुआ था उसमें तो फास्ट ट्रैक पे नहीं था, लेकिन कन्वीनर और जो हमारे वकला साहबान थे उनकी मदद से थोड़ा इससे जल्दी जो डेट पहले दी गई थी फर्स्ट हियरिंग पे, ठीक है, उसके बाद हमारे वकला हजरात ने रिक्वेस्ट की कि इसे थोड़ा जल्द डील किया जाए और उनकी सुनी गई
और यूं अभी लगता है कि ये फास्ट ट्रैक पे केस चल रहा है और सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हाँ, हम टोटली मुतमईन हैं सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर और मज़ीद आइंदा जो वो फैसले करने को हैं, हमें उम्मीद है कि वो आरजू और उसके वालिदैन की फेवर में ये केस जाएगा। जी फादर जी, ये भी मैं मज़ीद जानना चाहूँगी कि जैसे आरजू ने कोर्ट में कह दिया कि मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाह रही, तो आला अदालत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कल को क्या वो अगर हार्डली बयान अगर दे देती है, कुछ भी बच्चे के माइंड से निकल सकता है क्योंकि वो बच्ची है, डिप्रेशन भी हो सकता है उसको। अगर वो ये कह देती है कि मुझे इस को मुलज़िम को फांसी दो, इसने मेरे साथ ज्यादती की है, तो क्या जज वो ये वाली बात भी मान सकते हैं? ये भी मानेंगे क्या? मेरे ख्याल है जज साहबान की 2 बेंच अदालत थी, तो जज साहबान अच्छी तरह जानते हैं कि शी इज स्टिल अ माइनर। हाँ, शी इज जस्ट 13 years ओल्ड गर्ल, बेबी, ओके। और जो तकरीबन 1 महीना उसे एक ऐसे ग्रोह के साथ रखा गया है जिन्होंने दिन रात उस पर इतना प्रेशर डाला है, शायद पता नहीं कितनी धमकियां दी होंगी कि तुझे या तेरे खानदान को, तेरे माँ बाप को, तेरी बहनों को, तेरे भाई को ये कर देंगे, हम सब कुछ जानते कहाँ रहते हैं, ये वो। तो वो प्रेशर, वो दबाव अभी तक उस पर है और वो उसी दबाव और प्रेशर की वजह से ये सब कुछ कहती जा रही है कि मैं जी 18 साल के, झूठ साबित है। हाँ, कोई रिकॉर्ड के मुताबिक वो साबित नहीं कर सकती कि वो 18 साल की है, लेकिन वो इतना प्रेशराइज की गई है कि वो ये भी कहती जा रही है कि मैं 18 साल की हूं और मैंने आज़ादी के साथ शादी की है, जबरी तौर पर मुझसे शादी नहीं की गई, जबरी तौर पर मुझसे मजहब तब्दील नहीं करवाया गया, जबकि ये सब साबित हो रहा है कि बच्ची है, प्रेशराइज है और इसे काउंसलिंग की और एक ऐसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है कि जो बच्ची के मेयार पर उतरकर उससे सच निकलवाए और उसके अंदर ये बोल्डनेस पैदा करे कि बच्ची सच बोले, क्योंकि हमारा अकीदा है कि सच ही हमें आज़ाद करेगा। जी बिल्कुल फादर जी, ये आपकी बात वजह है, इसलिए कि जिस तरह बच्ची बोल रही है, इसी तरह जो उसके साथ पेशकार थे, पेशरफ्त थे, जिन्होंने विदाउट आईडी नंबर सारे डॉक्यूमेंट साइन करा लिए, तो वो तो जानते बूझते थे, उन्होंने भी नाबालगों वाली हरकत की है, क्राइम को सपोर्ट किया है, फ्रॉड को सपोर्ट किया। ये तो 420 में भी आ जाता है कि वो फ्रॉड कर दिया गया उसके साथ कि ये 18 साल के। ये भी इसमें दफात बहुत सारी हैं, तो अगवा और रेप की दफात मेरे ख्याल में ज़्यादा सुना जा रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, उसके बाद जबरी शादी की तरफ वो लोग आए। बेशक यही होता है कि जब बच्ची को अगवा किया जाता है, तो जो दरिंदे, जो वहशत हरकत करने वाले लोग हैं, वो सबसे पहले उनका लालच क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, उनकी दिली या जिस्मानी आरजू यही है कि इसके साथ जिना किया जाए, रेप किया जाए और उसके बाद फोर्स करके उसे अपने साथ शादी के लिए, और अगर किसी और मजहब की है तो उसे अपने मजहब में लाकर जायज़ करार देने के लिए उसे शादी करना पसंद करते हैं। जी नाजरीन, तो अब आप देख रहे हैं कि फादर साले डायगो साहब बहुत डिटेल में बता रहे हैं जो भी ज़्यादतियाँ उस बच्ची के साथ हो रही हैं। अच्छा फादर जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे उस डॉक्यूमेंट पे उसने इस्लाम कबूल करने के जो फॉर्म है उसको फिल किया, तो उसमें लिखा हुआ है कि मसीही बहन या मसीही भाई मुझे समझा जाए, मेरी मुसलमानों से दरख्वास्त है। तो जब उस फॉर्म पे डिक्लेयर है कि मुझे मसीही बहन या भाई समझा जाए जो भी इस्लाम कबूल करता है, एक तो उसमें फिर शादी कहाँ से आ गई? फिर उसको बहन तो नहीं कहा गया, शादी जिना को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं, जब शादी कर ली तो फिर बहन का क्या तस्वर है? तो फॉर्म के ऊपर तो जो इस्लाम कबूल करने की सनद है उस पे तो बहन का वर्ड नहीं, तो इस्लाम कबूल करने को शादी का तो निकाहनामा तो नहीं है ना। जी जी ठीक है। और उसने जो जबरन तौर पर उसे खुलवाया गया कि आप मीडिया, सोशल मीडिया पे ये बयान दो कि जी मुझे किडनैप नहीं किया गया, मुझे रेप नहीं किया गया, हाँ मुझे जबरी तौर पर कन्वर्जन के लिए नहीं कहा गया, शादी के लिए नहीं कहा, वो सारा बाय फोर्स है। जी जी। हाँ, धमकियां और डराने का एक ऐसा सिलसिला उन्होंने उस बच्ची पर डाला कि वो बच्ची मजबूरन ये सब कुछ कह रही है, मजबूरन कह रही है। और वक्त आएगा कि बच्ची सच बोलेगी कि उसके साथ हुआ क्या है।
नाज़रीन, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद और फादर जी से मज़ीद जानेंगे इस केस के हवाले से मज़ीद पेशरफ्त क्या हो रही है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अभी मेरा फादर जी से एक अहम सवाल है। फादर जी, जैसे कि बच्ची को दारुल अमान में रखा गया है, तो क्या हमारी मसीही कौम तसल्ली से इत्मीनान है उनको कि वहाँ पर उसको कोई टीचिंग नहीं दी जा रही होगी? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि माइनॉरिटीज़ के अपने भी शेल्टर होम हों, जैसे हिंदू बच्चियों के लिए आश्रम होते हैं, और कानूनी तौर पे उनको एक्सेप्ट किया जाए कि अगर कोई बच्ची के साथ आइंदा ज्यादती है तो क्या इसके कोई कानून बनाने की ज़रूरत है कि हमारे शेल्टर होम होने चाहिए मसीहियों के भी? क्योंकि इससे पहले तो ये वारदातें इस तरह नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इस मामले में कोई हमारा चर्च गौर फिक्र करेगा, और माइनॉरिटीज़, इस मुल्क की तमाम माइनॉरिटीज़? समीना, देखिए ये केस जो है ना, ये सिंध हाई कोर्ट में है। कोई ये ऐसे जैसे यूनियन काउंसिल्स हैं, उनके पास केस नहीं है, केस है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो जज साहबान जो फैसला करेंगे वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन फैसला जो जज ने किया है, क्योंकि अभी तक अगर कोर्ट के ने फैसला किया है कि इसे दारुल अमान में जाना है और शेल्टर होम में जाना है, तो फिर वो वैसे ही होना है। वी कैन नॉट से कि जी हमारा अपना शेल्टर होम है, हम उसे इधर रखेंगे, जबकि कोर्ट की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, वो उनका अपना कानून है, उसके मुताबिक, क्योंकि बच्ची ने इनकार किया कोर्ट में कि मुझे अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना, हाँ, तो फिर फैसला यही जज ने करना है कि ठीक है, क्योंकि शादी को जो कानूनी तौर पर मैं दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि उसे रद्द कर दिया गया कि वो शादी नहीं हुई, जबकि शी इज माइनर। ठीक है, इसलिए जज ने जो फैसला सुनाया, और जो अभी 23 तारीख को हेयरिंग में बात होनी है, जज साहब के मुताबिक जो लोग भी इसकी शादी में मुलव्वस थे उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाने के लिए कहा गया है। हाँ, वी वर प्रेजेंट देयर व्हेन दीज वर्ड्स वी कुड हियर व्हाट द जज हैज अटर्ड फ्रॉम हिज माउथ। हाँ, वी आवरसेल्व्स हर्ड दिस वर्ड्स। हाँ, कि सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं। अभी मुमकिन है कि उनकी पेशी हो और फिर ट्रायल केस ये चले। जी जी। तो फादर जी, जैसे 13 साल की बच्ची है, नियर 14 कह लें, तो घर पे भी जब बच्चे माँ बाप से चीज़ें मांगते हैं कि हमें बाइक दिला दो, तो 13 साल के बच्चे को पेरेंट्स नहीं लेकर देते कि वो एक्सीडेंट कर सकता है, उसको कोई सिम उसके नाम की नहीं देते। देखिए तो ख्वाहिश तो कोई भी रख सकता है। जी, तो इस तरह हम अपने बच्चों को तो मना कर देते ना कि अभी हम ये नहीं कर सकते, तो क्या वहाँ पर बच्ची की बात को माना जा रहा है? नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़ों का फैसला, ठीक है, उनके तजर्बात के साथ, उनकी जिम्मेदारियों के साथ मुंसलिक है। फैसला जो अपने बच्चों का वो करेंगे, वो बेहतर करेंगे। कोई भी वालिद अपने बच्चे को, हाँ, ये नहीं जैसे कलाम में पढ़ते हैं कि बच्चा अगर अंडा मांगे तो उसे बाप जो सांप दे। हाँ, तो उसके नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसी चीज बच्चे को नहीं दी जा सकती। बच्चों की ख्वाहिश तो बेशुमार है। बच्चा बोले कि आज मुझे जहाज ले दो, हाँ, तो यही बात की तरफ मैं आ रही हूँ कि जब बच्चे की बात हम नहीं सुनते उसके बेहतर फ्यूचर के लिए, तो फिर यहाँ पर उसकी बात 13 साल की बच्ची की जो कंसीडर हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जज साहब कंसीडर नहीं, हम तो मानते नहीं है। हम तो इस वक्त एक तो चर्च लॉ है और दूसरा लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड के हम इस मुल्क से, इस सूबे से मुंसलिक हैं, हमारा तौल्लुक यहाँ से है। यहाँ पर जो फैसला होना है हमें उसके मुताबिक अपने आप को पाबंद बनाना है। और सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जी 18 साल की उम्र से पहले कोई शादी नहीं कर सकता, जो करेगा वो कानून की कार्रवाई खिलाफ वर्जी करेगा। तो नाज़रीन, अब हम 23 नवंबर को जो कि कोर्ट डेट है, हेयरिंग है, तो आरजू केस के हवाले से, तो इस मामले में क्या अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं या तसल्ली है
तो मैं पब्लिक का जो ओपिनियन है उस बारे में फादर जी से बात करना चाहूँगी। तो फादर जी, इस मामले में तो मसीही उलमा के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के उलमा ने भी कंडेम किया है इस अगवा और रेप को। तो आपको लगता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान की कौम आपके साथ खड़ी है मसीही बच्ची के साथ? मेरा ख्याल है हम सब मसीह के जो मानने वाले हैं और दीगर हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। सिविल सोसाइटी के लोग हमारे साथ हैं, ठीक है, कुछ उल्मा हैं वो हमारे साथ हैं, कुछ सियासतदान हैं वो हमारे साथ हैं, मीडिया के लोग हमारे साथ हैं। और यूं मैं समझता हूं कि हम जब इंसाफ के लिए एक आवाज़ बनकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, यकीनी तौर पर फतह जो है वो सच को मिलेगी। और ये सच है कि बच्ची माइनर है, 18 साल से कम है, लिहाजा ना तो वो शादी को अपने आप को शादी के काबिल कह सकती है, ना शादी के रिश्ते में बन ली जा सकती है, ना वो मज़हब चेंज कर सकती है, और ना वो ये कह सकती है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ठीक है, द कानून सबसे बढ़कर है। और इस केस में मैं खुद इंटरव्यूनर बना हूँ। उम्मीद है कि अगली हियरिंग पे मैं भी सामने खड़ा हूँगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी। नाज़रीन, हम उम्मीद रखते हैं कि खुदा इंसाफ करने वाला है और खुदा अपनी कौम को मायूस नहीं करेगा। और बहुत सारे पेरेंट्स पाकिस्तानी जो हैं बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उनको पैदा हो गए हैं इन केसेस से कि मसीही बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं शादी के नाम पे, मज़हब जबरी तब्दीली के नाम पे। तो ये मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि मसीहियों की बच्चियाँ, बहुत सारे और मज़ाहिब की भी, ठीक है, इवन यहाँ तक कि मुस्लिम बच्चियाँ भी माइनर जो हैं, अगर उनके साथ भी इस तरह का रेप और जबरी तौर पर शादी की जाती है तो हम उसके भी खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जी जी, हम इंसाफ करने और इंसाफ चाहने वाले लोग हैं। किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो, खा उसका ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से हो, हिंदुइज्म से हो, सिखिज्म से हो, इस्लाम से हो, हम ना इंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। जहाँ ना इंसाफी है वहाँ पर हम इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ना जो वॉइसलेस पीपल हैं, वी शुड बिकम द वॉइस फॉर दोज पीपल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।